ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विद्याप्रदाय नमः। प्रथमेक्षाय नमः। मित्रों, आज बुधवार भी है, तो बहुत अध्ययन करने के बाद मैं आज आप लोगों के सामने श्री गणेश जी की कथा ला रहा हूं। ये गणेश जी विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य है। क्यों? जरा इनके बारे में जान लेना जरूरी है ना, हम सनातनी हैं। तो आइए आज सुनाता हूं मैं गणेश जी की कथा, वो भी संक्षेप में। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, मैं ना कोई प्रोफेशनल या जरूरी वाला या ये प्रसारण करना ही है ऐसा कुछ नहीं और लेकिन रुक भी नहीं सकते। अब देखो, ये कलयुग है, इसमें कोई सच किसी की नहीं मानता, मत मानो, लेकिन मैं तो सत्य बोल रहा हूं। ये देखो मेरे पास आज मुझे आज क्या कहना है, ये पहले ही एक वाणी सी मेरे को अंदर से आ जाता है। भगवान श्री गुरुदेव की कथा सुनता हूँ, उसी में से मेरे अंदर एक क्लिप तैयार हो जाता है कि ये क्लिप तूने आज देना है। सुनने वाले मेरे पूज्य लोग बहुत हैं, तो आज मैं श्री गणेश जी की क्लिप कि गणेश जी प्रथमेश क्यों है, विघ्नहर्ता क्यों है, बुद्धि के दाता क्यों है, ये थोड़ा शॉर्ट में सुनाना चाहता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। कैलाश पर्वत में माता पार्वती जी जगदम्बा आदिशक्ति लीलावश, वो तो शक्ति है, वो संकल्प से सब कुछ कर लेते हैं। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा हम ड्रामा, लेकिन लीला भगवान की लीला है। संसार में ड्रामा, वो लीला हमको कुछ सिखाने के लिए, संसार को कुछ देने के लिए। माँ पार्वती की जो सखियां थी जया और विजया, उन्होंने बोला कि माता, आपका एक गण, विश्वास पात्र गण होना चाहिए आपके पास। माँ बोली क्यों नंदी भृंगी श्रृंगी, तू ये सब तो है, क्या करना? नहीं, बोला होना चाहिए। माता टाल दिया। माता ने बोला ना जरूरत नहीं। लेकिन क्या हुआ, अचानक माता, देखो वो लोग भगवान शिव, धन धन भोलेनाथ, तेरे कौड़ी नहीं खजाने में है, 3 लोक की संपत्ति तूने बांट दिए जमाने में और खुद बैठा बिराने में। तो जिस हिसाब से कथा बांची गई, उसमें पता चलता है कि एक ही कमरा वाला छोटा सा कमरा था। अचानक माँ पार्वती जी अपने शरीर में उपटन लगा रही थी और बाबा जी आ गए, शिव जी अचानक अंदर। अभी देखो, आज के जमाने में लोग शर्म करें नहीं करें, उस समय तो शर्म। तो माता को अच्छा नहीं लगा। माता ने बोला कि जया विजया ने बोला कि एक गण भरोसेमंद होना चाहिए, जो हमारे नाते समय या हमारे प्राइवेट समय में हमारी रक्षा के लिए खड़ा हो। तो उसी उपटन से उन्होंने क्या किया, मंत्र सिस्टम से अपनी शक्ति को जगाकर एक सुंदर पुत्र सा बना दिया। इससे पुराण की बात है। और वो पुत्र को आदेश दिया कि पुत्र, सर कट जाए तो कट जाने देना। नहीं, ऐसा माँ पार्वती कभी नहीं बोल सकती। पुत्र
मेरी आज्ञा के बगैर अंदर नहीं आने देना। तो भगवान गणेश जी ने, उस गणेश जी गण ने अपने मन में ठाना कि माँ ने आदेश दिया है, अब सर कटे तो कट जाने देना, लेकिन अंदर किसी को नहीं आने। तो मित्रों, कहते हैं कि भगवान शिव आए, शिव जी को वापस कर दिया। और शिव जी तो भैया दानी है, कितने समाशील हैं। अपने ही घर में एक अनजाने से गण के साथ उलझे नहीं, वापस आ गए। बाद में समझाने के लिए भेजा नंदी भृंगी श्रृंगी को, नहीं माना वो। उसने बोला ना, अंदर कोई नहीं जाएगा, मेरी माँ की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जाएगा। देवता ब्रह्मा विष्णु तक आ गए। और क्या हुआ कि उसने विष्णु भगवान के साथ भी युद्ध कर दिया, इनकी गिरा दिया विष्णु जी को भी। लेकिन भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया, बोला अब तेरी हद हो गई है बालक, हट जा भी रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। उसने देखो अपनी माँ के लिए अपना सर बलिदान कर दिया। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। अब महादेवी क्रोधित हो गई। एक माँ का बेटा यदि मर जाए तो माँ कितनी भयंकर होती है, ये आप लगाना आइडिया, मैं नहीं बता सकता इतना। लेकिन माँ के क्रोध को देखकर सारे देवता विष्णु शिव नतमस्तक हो गए। बोला भगवती, ऐसा है, तेरे बच्चे को दोबारा जीवन मिलेगा। एक हथनी का सर काट के ले आए, उसको गणेश जी के सिर में लगाया और गणेश जी को सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, नारायण ने आशीर्वाद दिया और बुद्धि का देवता बन गया। और यह नहीं, भगवान विष्णु ने बोला, नारायण ने बोला कि जो अब आइंदा से शादी ब्याह गृह प्रवेश जितने भी शुभ काम होंगे, गणेश की प्रथम पूजा होगी। और जो इसका पूजन करेगा उसके सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। और इसका एक नाम विघ्नेश्वर भी रहेगा। मां पार्वती को हो गई खुश। अब इस गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा, मात्र भक्त क्यों कहा इसे? अब इनके आगे फिर कार्तिक भी हुए, गणेश जी भी हुए, विवाह भी हो गया, विवाह होने वाला था। अब शिव जी और मां पार्वती ने बोला यार शादी उसी की करनी चाहिए जो बुद्धि वाला हो, ताकत वाला हो, कमाने वाला हो। तो परीक्षा ली, बोला कि तुम दोनों बेटों में से जो इस पृथ्वी का चक्कर पहले लगा के आ जाएगा वो हमारा उसका विवाह हो पहले हो। अब कार्तिक तो ताकतवर थे, बुद्धि कम लगाई, मोर में बैठे और चले गए पृथ्वी का चक्कर लगाने। अब गणेश जी ने कहा यार पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी तो अनंत है, तो माता और पिता तो मेरा संसार है, बैठे अंदर, तो ऐसा करता हूं 4 परिक्रमा लगा लेता हूं, छोटे से मकान की पूजा। उस गणेश जी ने माता पिता को ही पृथ्वी और भूमि आकाश समझा। माता धरती, पिता आकाश, चक्कर लगाए 4 और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव और माँ पार्वती गदगद हो गई। बोला तू बुद्धिमान है, विवाह भी तेरा ही होगा। अब विवाह किससे हो गया? रिद्धि सिद्धि से। अब सुनना तुम्हारे आपकी मेरे काम की बात, हमें धन चाहिए ना, तो रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, ये पुत्र गणेश जी के अगर आप भक्ति करोगे, दुर्बा चढ़ाओगे, तिलक लगाओगे, मोदक चढ़ाओगे, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और आपके सारे काम निर्विघ्न, आपके बच्चे होशियार, ये मैं गारंटी के साथ, गारंटी। पर एक काम करना मेरे मित्रों, आपको भगवान और देवताओं की कृपा चाहिए तो अपने मन से कपट हटा दो, कपट छल। निर्मल मन जन सो मोहि
पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभावा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। अभी देखो एक बात है, अभी भगवान भोलेनाथ का राज चल रहा है, तो उनके बच्चों के बारे में ही सुनाऊंगा मैं। हो सकता है 2 दिन बाद मैं नर्मदा जी की कथा सुनाऊंगा, जो काले को गोरा कर देती है। समझ गए? वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं पढ़ने का, जब पूरा तैयार हो जाएगा तो आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे। आज बुधवार है, गणेश जी आपके घर में रिद्धि सिद्धि लाए और विघ्न आपके घर में हट जाए और बुद्धिवान आपके बच्चे हो जाए, यह कामना के साथ मिलते हैं 2 दिन बाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।